हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि स्टेट पीसीएस, डिफेंस एग्जाम्स, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स या पुलिस एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आज इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेते हैं। आइए, आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर है वो किससे बनी होती है? ओजोन गैस से। ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके एक ओजोन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। O3 इसका फॉर्मूला होता है। ये हमें सूरज से आने वाली, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेज से बचाती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। 3 तरह की रेज आती हैं सन से, ए, बी और सी अल्ट्रावायलेट में। ये हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज, जो कि बहुत ही डेंजरस होती हैं, उनसे बचाती है। अल्ट्रावायलेट बी रेज से क्या दिक्कत होती है? स्किन कैंसर, आई डैमेज, आंखों में जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की बीमारी होती है वो हो जाती है। प्लांट ग्रोथ, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं हमारे, वो सही से ग्रो नहीं कर पाते। और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, समुद्र में या पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो भी सही से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। कहाँ पे अवस्थित है ये ओजोन लेयर? तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब यहाँ हम देखेंगे, ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, तो सबसे पहली वाली लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, होती है ट्रोपोस्फीयर। उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है ओजोन लेयर। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं। यूनिट ऑफ थिकनेस क्या होती है? अब ये ओजोन लेयर है, इसकी थिकनेस को नापने की एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हम डॉप्सन। ठीक है। ओजोन होल देखा गया था एक अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका जो हमारा साउथ पोल है, या उसके ऊपर एक होल देखा गया था ओजोन लेयर में। तो उसके कारण थे CFC और HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये किससे रिलीज होते हैं ये गैसेस? AC और फ्रीज में जो गैस होती हैं, या एरोसोल्स जो होते हैं, उससे CFC और HFC रिलीज होती हैं। उनसे ओजोन लेयर का क्षरण होता है या डिप्लीशन होता है। तो इसको बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया देशों के बीच में 1987 में, जो कि 1989 में इफेक्ट में आया। उससे क्या हुआ कि CFCs और HFCs का जो यूज था उसको बैन किया गया। तो इससे हमारी ओजोन लेयर दोबारा से रिकवर करने लगी। तो फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन डे मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं और आपको बता दूंगा। थैंक यू।